ओडिशा के लोग हर वीकेंड पे या छुट्टी मिलने पर हर महीने में एक बार पुरी जाते ही हैं। कोई प्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए तो कोई चंद्रभागा में नहाने के लिए। प्रभु जगन्नाथ ओडिशा के हर इंसान के लिए आराध्य हैं। प्रभु जगन्नाथ को विष्णु के ही दारू रूप बोला जाता है, यानी लकड़ी में बसे हुए भगवान। जगन्नाथ का मतलब उसी के ही नाम में छुपा हुआ है। जगन्नाथ यानी जगत के नाथ, इस पूरे जगत के नाथ हैं वो। इसीलिए आपको मेरा एक सवाल है, आपने श्री कृष्ण को देखा होगा, आपने श्री राम को देखा होगा, आपने वामन अवतार को भी देखा होगा। ये सब भगवान विष्णु के ही अवतार थे और ये सभी अवतार के हाथ थे, पैर थे, आंखें थी, सब कुछ था। पर प्रभु जगन्नाथ को देखोगे तो एक चीज नोटिस करोगे कि प्रभु की तो आंख तो है पर आईलिड नहीं, हाथ तो है पर हथेली नहीं, पैर तो है पर पाँव नहीं। पर ऐसा क्यों? इसके लिए आपको भगवान विष्णु के हर अवतार में किए गए कर्मों को जानना जरूरी है। ये कहानी है त्रेता युग की, जब भगवान राम बाली को पेड़ के पीछे से चुपके से तीर मार के मार दिया। तब बाली ने श्री राम से पूछा कि भगवान, मेरा तो दुश्मनी सुग्रीव के साथ था, आपका तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी आप मुझे क्यों मारे? तो भगवान ने बोला था, दुखी मत हो बाली, तू दंड देना चाहता है तो दे दे। तो बाली ने बोला, मैं होता कौन हूं आपको दंड देने वाला, लेकिन मैं उस पेड़ को श्राप जरूर दूंगा जिसने आपको छुपने के लिए मदद किया था। और उस पेड़ को श्राप देते हुए बोला कि ये पेड़ पूरा का पूरा कड़वा हो जाएगा, इसके फल फूल पत्ते सब कुछ कड़वे हो जाएंगे, जिसे हम नीम का पेड़ बोलते हैं। जब ये बात नीम के पेड़ ने सुना तो वो भगवान से बोला, भगवान आप मेरे पीछे खड़े हुए, आप बाली को मारे, लेकिन मेरा क्या गलती था जो मुझे श्राप मिला? तो भगवान राम ने बोला कि दुखी मत हो, तू कड़वा होगा, लेकिन जब मैं कलयुग में जगन्नाथ के रूप में आऊंगा तो नीम के पेड़ से ही मेरा शरीर बनेगा। और इसीलिए आज तक भगवान जगन्नाथ का मूर्ति नीम के पेड़ से ही बनाया जाता है। फिर जब बाली के स्त्री वहां आए तो भगवान को बोले कि आप मेरे स्वामी को किस लिए मारा वो तो मैं नहीं जानता, पर उन सब का दंड मुझे क्यों मिला भगवान? तो तब श्री राम ने बोला कि दुखी मत हो बहन, आज मेरे पास ये हाथ था इसलिए मैं तेरे पति को चुपके से मार दिया, लेकिन जब मैं कलयुग में जगन्नाथ के रूप में आऊंगा तो मेरे पास ये हाथ तो होंगे लेकिन हथेली नहीं होगा, तो तब कोई भी मेरे हाथ से मरेगा नहीं। और बाली को बोले कि जिस तरह मैं तुझे चुपके से तीर मार के मारा, ठीक उसी तरह मुझे भी द्वापर युग में कोई चुपके से तीर मार के ही मरेगा। और खास इसीलिए प्रभु जगन्नाथ को हम बिना हथेली के ही देखते हैं। ये कहानी है द्वापर युग की, जब भीम और दुर्योधन के बीच में लड़ाई हो रहा था। अब माता गांधारी के दिव्य दृष्टि के कारण दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र बन गया था, जिसके चलते भीम जितना प्रहार करते दुर्योधन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। और तभी श्री कृष्ण ने भीम को आंखों से इशारा करते हुए दुर्योधन की जांघें पर वार करने के लिए बोले, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन के पूरा का पूरा शरीर वज्र बन चुका है सिवाय उसके जंघा का। इसी वजह से दुर्योधन ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था। और आज हम भगवान जगन्नाथ को बिना आईलाइट के ही देखते हैं, लेकिन उनकी आंखें गोल गोल होने के कारण अगर आप कभी पुरी गए उन्हें दर्शन करने के लिए और आप उन्हें किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो सिर्फ आप ही को ही देख रहे हैं। और खास इसी वजह से ओडिशा के लोग उन्हें प्यार से चौका डोला भी बोलते हैं, यानी जिनकी आंखें गोल गोल हैं। ये कहानी है त्रेता युग की। उस टाइम बलि नाम का एक राजा हुआ करता था जो बहुत ही शक्तिशाली और धर्मात्मा था। उनका शासन इतना महान था कि तीनों लोकों में कोई भी बीमारी, सूखा या बुराई नहीं थी। लेकिन देवताओं को बलि की समृद्धि से जलन हुई और उन्होंने भगवान विष्णु से कुछ करने के लिए कहा। और भगवान विष्णु बोने के रूप में जन्म लेने की फैसला किया। ये भगवान विष्णु का 5वां और दशावतार का पहला अवतार था, जिसे वामन अवतार बोला जाता है। उन्होंने बलि के अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया। विष्णु को अतिथि रूप में पाकर बलि बहुत खुश हो गया और उसने भगवान विष्णु को कोई भी इच्छा देने की वादा किया। वामन ने सिर्फ 3 पद की भूमि मांगी, यानी जहां जहां उनका पैर 3 बार पड़ेगा वो जगह उनका हो जाएगा। तो बलि उस इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो गया और वामन एक विशालकाय रूप में विकसित हुए और पूरे के पूरे ब्रह्मांड को 2 चरणों में ढक लिया। तो वामन ने पूछा, अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बलि ने उन्हें अपने सर पर रखने के लिए बोला था, जिसे देखकर भगवान विष्णु बलि की उदारता से प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें भविष्य के मनवंतर में इंद्र की उपाधि प्रदान करते हुए उन्हें पाताल के राजा नियुक्त किया और बोले, आज देवताओं की वजह से मैं तुझे अपने पांव से दबाकर पाताल लोक पहुंचा दिया, लेकिन जब मैं कलयुग में जगन्नाथ के रूप में पूजा पाऊंगा तब मेरे पास ये पैर तो होंगे लेकिन ये पाँव नहीं होंगे। और इसी वजह से आप प्रभु जगन्नाथ को बिना पैर, हथेली और आईलाइट के देख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय जगन्नाथ।